क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे सड़कों, बसों, पार्कों और सरकारी इमारतों की इतनी बुरी स्थिति क्यों है? क्या सचमुच हर चीज के लिए केवल सरकार ही जिम्मेदार है, या फिर हम खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं और दोष किसी और के ऊपर लगा रहे हैं कि वो उसने हमारे पैर पे कुल्हाड़ी मार दी? वास्तव में भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, पर यहाँ के जो नागरिक हैं वो साफ शब्दों में सबसे ज्यादा गए गुजरे हैं। हम अपने देश के सरकारी संपत्ति को अपना नहीं बल्कि किसी और का समझते हैं। यहाँ पे जो भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं, जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं, उन सबको हम लोग चैलेंज समझते हैं कि अरे यहाँ कचरा नहीं फेंकना है, अब तो यही फेंकूंगा, कोई क्या कर लेगा, मेरे चाचा तो विधायक है। हेलमेट और सीट बेल्ट ना लगाने पे चालान कटेगा, अरे ऐसे कैसे चालान कट जाएगा, एक फोन लगाऊंगा अभी तुरंत हैगड़ी टाइट हो जाएगी। बस, ट्रेन और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकना, दीवालों पर अपने मुंह से पेंटिंग करना, सार्वजनिक टॉयलेटों का इस्तेमाल न करना, ये सब रोजमर्रा की चीजें हैं। एक बार सोच के देखिए दोस्तों कि जिस देश के युवा को, जिस देश के लोगों को अपने घर के सामने झाड़ू लगाने में भी शर्म आती हो, वह देश कैसे बन सकता है स्वच्छ देश? देश मेरा है लेकिन जिम्मेदारी किसी और की। हम कहते हैं मेरा देश महान, लेकिन ट्रैफिक सिग्नल पे सबसे पहले ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन कौन करता है? हमारा देश महान, लेकिन जहाँ पर बोर्ड लगा होता है कि यहाँ कचरा फेंकना सख्त मना है, वहाँ पर सबसे पहले कचरा कौन फेंकता है? दरअसल गलती हमारी नहीं दोस्तों, हमारे एनवायरनमेंट की ही है। बचपन से हमारे दिमाग में ये सोच जड़ जमा चुकी है कि सरकारी चीज किसी की भी नहीं होती है, लेकिन वास्तविकता में अगर देखें तो सरकारी चीज हर एक नागरिक की होती है। यदि आप उसे कोई नुकसान पहुंचाते हैं, उसे फेंकते हैं, तोड़ते हैं, तो ये आप उस चीज को नहीं बल्कि आप खुद को ठेस पहुंचा रहे हैं दोस्तों। एक बार सोचिए दोस्तों, नई बनाई सड़क पे एक साल के अंदर ही इतने गड्ढे क्यों विकसित हो जाते हैं? इसलिए क्योंकि हर एक सड़क एक निर्धारित भार उठाने के हिसाब से बनाई जाती है, लेकिन जब भी उस रोड पे कोई ओवरलोड ट्रक जाता है तो उसे रोकने के बजाय हम उसे शांतिपूर्वक जाने देते हैं, क्योंकि हमारे अंदर गट्स ही नहीं है कि हम गलत होते हुए को बोलें और गलत होते हुए को रोक सके। दोस्तों, सरकारी बस की सीटों पर अपना नाम लिखना और आई वॉज देयर जैसे सेंटेंसेस का इस्तेमाल करना और प्राउड फील करना, ये सब क्या है दोस्तों? चुनावों के समय सारी दीवारें और सैकड़ों पोस्टर्स से भर जाती हैं, जिसको चिपकाने के लिए किसी मुख्य नेता का आदेश होता है, परंतु क्या उस नेता की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि उसे चुनावों के बाद हटवाने का भी आदेश दे? यानी हम बात तो करते हैं विकसित भारत की, लेकिन एक सभ्य नागरिक भी नहीं बन पाए हैं आज तक हम। जब सड़कें टूटती हैं, सफाई नहीं रहती, बसें जल्दी खराब हो जाती हैं, तो सरकार उसकी मरम्मत के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन क्या कभी सोचा है कि वो पैसे खर्च करती कहाँ से है? जी हाँ, वो पैसे हमारे टैक्स से ही खर्चे होते हैं, यानी कि हम अपने मूर्खता का बिल स्वयं ही भरते हैं। सरकार नियम और कायदे बना सकती है, वह सफाई कर्मचारियों को हायर कर सकती है और नौकरी दे सकती है, परंतु जब नागरिक ही देश की गंदगी फैलाएंगे तो कोई भी सरकार, कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी मुख्यमंत्री, कोई भी राष्ट्रपति कुछ भी नहीं कर पाएगा दोस्तों। साफ शब्दों में बदलाव केवल नीति से नहीं आता है दोस्तों, बल्कि संस्कृति से आता है। बड़े बदलावों की शुरुआत हमेशा छोटे कदमों से ही होती है। बस में जाते वक्त कचरे को अपने जेब में रखें, किसी भी सरकारी या पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचाएं, और दूसरा अगर कुछ गलत कर रहा है तो उसको टोकने की हिम्मत भी रखें दोस्तों। आखिर कौन है एक सच्चा देशभक्त? एक सच्चा देशभक्त वो नहीं है जो सोशल मीडिया पर झंडा लगाता है, बल्कि वो है जो हमेशा अपनी गली, अपने रोड्स और अपने आसपास के एरियाज को साफ रखने की कोशिश करता है। देश प्रेम भाषणों से नहीं झलकता दोस्तों, बल्कि काम से झलकता है। भारत को आगे ले जाने और साफ रखने के लिए केवल भारत माता की जय बोलना ही काफी नहीं है दोस्तों, बल्कि उसके लिए ये कसम खानी पड़ेगी कि हम अपने देश को हमेशा स्वच्छ रखेंगे और अपने आसपास के 10 मीटर तक भी अगर एक व्यक्ति गंदगी ना फैलाए तो पूरा देश इस तरह से धीरे धीरे साफ हो सकता है। तो सोचिए और पूछिए अपने प्रियजनों से, क्या हम सच में देश प्रेमी हैं या फिर ये सब कुछ एक दिखावा है? अगर आप भी चाहते हैं कि देश सचमुच में स्वच्छ और सम्मानित बने तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि और भी लोग जागरूक हो सके, और कमेंट सेक्शन में ये बताना बिल्कुल ना भूलें कि आपने आखिरी बार एक सभ्य नागरिक व्यवहार कब किया था। धन्यवाद।